वेलकम बैक टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के आज इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रीडिंग। ओके, रीडिंग ये ऐसा माइलस्टोन है अपने बच्चों के लाइफ में जो ना कि उनके एजुकेशनल लाइफ में बट ओवरऑल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। जब भी बच्चा इंडिपेंडेंटली रीड करना स्टार्ट कर देता है, सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द पेरेंट्स कि एक बच्चा रीडिंग स्टार्ट करेगा तभी उसको रीडिंग का हैबिट लग के इंटरेस्ट आके वो बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने लगेगा और उसकी वजह से उसका नॉलेज बढ़ेगा। सो रीडिंग इज अ ग्रेट माइलस्टोन। सो आज के इस वीडियो में चलिए देखेंगे कि बेसिक रीडिंग जो है वो कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है और कैसे उनको मोटिवेट करना है रीडिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी और उसके बाद जो इसके साथ अटैच वीडियो करूंगी कश्यप के जो मैं उससे एक्टिविटी करवाती हूँ, वो देख के आपको समझ में आएगा कि कैसे छोटे छोटे ट्रिक्स यूज करके हम लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो चलिए देखते हैं कि छोटे छोटे स्ट्रैटेजी प्लान करके हम लोग कैसे रीडिंग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बच्चों को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है ऐसे सेंटेंसेस जो मोस्ट कॉमनली बुक्स में आते हैं या तो फिर वो मोस्ट कॉमनली सेंटेंसेस जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं। अगर बच्चों को हम लोग स्टोरी बुक दें तो सबसे पहले कौन सा वर्ड होता है स्टोरी बुक में? वंस अपॉन अ टाइम। सो ये जो है once upon a time, ये एक हो गया। दूसरा मोस्ट कॉमनली हम लोग बोलते हैं दिस इज अ। ओके, सो ये एक हो गया दिस इज अ। ये आगे कुछ भी आ सकता है, दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, जो भी है वो आएगा। और कौन सा कॉमन है? दिस इज अ, वैसे ही दैट इज अ, मतलब यहाँ पे आपने दिस की जगह खाली दैट यूज किया। सो ये थर्ड सेंटेंस हो गया। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ अ कॉमन सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस उनको बार बार रीड करवाना। मतलब अगर सपोज यहाँ पे मैं पिक्चर रखूं, सपोज यहाँ पे मैंने पिक्चर रखा बॉक्स का। ओके, सो सेंटेंस ये रखना है, यहाँ पे कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है या तो पिक्चर रखना है और बोलना है दिस इज अ, देन your baby will say box. So this is a, ये फ्रेज कॉमन रख के आपको क्या करना है कि इसके आगे के वर्ड्स चेंज करते जाने हैं। सो दिस इज अ, ये फ्रेज बच्चों को बार बार बोल बोल के बाय हार्ट हो जाएगी। ओके, सो ऐसे ही सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं फॉर द कश्यप और ये एक्टिविटी जो मैं उससे करवाती हूँ ये इस वीडियो के आगे मैं अटैच कर रही हूँ, तो आप वो देख के समझ जाएंगे डिटेल में कि कैसे रीडिंग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है बच्चों को। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों को याद रखनी है जब भी बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करते हैं, रीडिंग इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। एक होता है फोनेटिक रीडिंग और एक होता है साइट वर्ड रीडिंग। तो फोनेटिक रीडिंग में क्या होता है, जैसे फोनिक्स चलते हैं वैसे आप प्रोनाउंसिएशन करके वो वर्ड फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इज सपोज क आ ट, ये आपने क्या किया, जैसे वर्ड्स है वैसे आपने उसका प्रोनाउंसिएशन किया और वो वर्ड आप रीड कर पाए सिंपली लाइक अ ब आ ट। सो ये क्या हो जाता है, दिस इज अ फोनेटिक रीडिंग कि जो फोनिक्स है वही आप अगर प्रोनाउंस करोगे तो आप पूरा वर्ड पहचान सकोगे। लेकिन कोई कोई वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग उनके प्रोनाउंसिएशन से बहुत अलग हो जाती है। सो सिंपल एग्जांपल इज अ फोन। अगर हम लोग फोन बोले तो फोन की स्पेलिंग आती है PHONE, दिस इज अ फोन। लेकिन हम लोग फोनेटिक साउंड से अगर स्पेल करना चाहे तो वो आएगा FON, फोन, ऐसे भी हो सकता है। सो दिस फोन विल गो अंडर अ साइट वर्ड कि जिसकी स्पेलिंग आपको जैसे है वैसे बाय हार्ट करनी पड़ती है, वो आप फोनिक्स से नहीं बना सकते। तो रीडिंग के ये एक मेजर इंग्लिश रीडिंग का ये मेजर ड्रॉबैक है कि स्पेलिंग की वजह से बच्चे बहुत टाइम गड़बड़ा जाते हैं when they will start their first standard, second standard। तो यही हम लोग को बहुत ज़रा एफर्ट्स लेना है कि जो फोनेटिक वर्ड्स है they can easily read out that, बट जहाँ पे साइट वर्ड आते हैं वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो कभी भी रीडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ों पे एफर्ट्स साइड बाय साइड भी लीजिए
तो इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी रीडिंग कर सकें। तो चलिए ये रीडिंग का एक्टिविटी देखते हैं कश्यप के साथ। ये मैंने उसके लिए कॉमन जो मैंने सेंटेंसेस बताए थे उसका एक बोर्ड बनाया है, और ये जो मैंने है आई लाइक दिस या दिस इज, इसके लिए एम्प्टी जगह थी, तो वहाँ पे एक मैंने ये ऐसे पीछे से जो अपने बुक्स रहते हैं उससे एक स्ट्रिप कट कर लिया था, और ये मूवी उसके लिए मैंने बनाया है ऐसे। सो लेट्स सी दिस एक्टिविटी विथ कश्यप। हॅलो कश्यप. हॅलो मम्मा. आपण आता रीडिंगची ऍक्टिव्हिटी करूया. हा. ओके. पहिलं काय आहे, हे तुझं नाव आहे बघ, कश्यप. सो आय एम अ कश्यप. तू बोट ठेवून वाच आता. नो, दिस इज कश्यप. दिस इज आय एम. No, no, no. I am a. Very good. So always when you start reading कोई भी एक्टिविटी, नॉट रीडिंग, बच्चों का नाम उसके ऊपर आप लिखिए, सो उनको थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन होता है. ओके कश्यप, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ balloon. Very good. Now what is it next is changing. आता पूर्ण सेंटेन्स वाचा तू, तिकडून सेंटेन्स वाचा. पहिले सेंटेन्स वाचा इथून. काय होतं, काय होतं सेंटेन्स. नो, दिस इज फ्लावर. व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट काय चेंज होणार बघा. कोण ओके. नाउ रीड द सेंटेन्स अगेन. नो, दिस इज अ डॉग. व्हेरी गुड. आता कोण येणार आहे, आता कोणाला. हा, इट्स ओके. आता हे आपल्याला इकडचे बघायचे आहेत बॉक्स मधले. नाव नेक्स्ट इज दिस इज अ बर्ड. ओके. नाव हे नेक्स्ट सेंटेन्स काय आहे कश्यप. आय लाईक. ते नाही बदलायचं, आता आपण नेक्स्ट सेंटेन्स बघतोय. आय लाईक. कश्यपला काय आवडतं. आय लाईक. व्हॉट इज दिस. सॅटर्न. व्हेरी गुड. सो हा, सो इथे सॅटर्न आहे, तो कसं येणार सेंटेन्स. आय लाईक सॅटर्न. आता आपण सॅटर्न काढून हे ठेवलं स्केच पेन, तर काय कसं बोलणार सेंटेन्स तू वाचा. बट व्हॉट इज इट. हा शब्द मम्मीने काय सांगितला. आय उभं ठेवूया पहिला, आधी सेंटेन्स वाचा. व्हेरी नाईस. आता सेंटेन्स वाटा. आय व्हेरी गुड. आता मी ते ठेवणार. सो आता कसं रीड करणार तू. चष्माला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात. स्पेक्टिकल्स. गॉगल म्हणजे आपण तो ब्लॅक कलरचा असतो, दॅट इज गॉगल. हे काय आहे स्पेक्टिकल्स. सो कसं बोलणार तू. आय लाईक स्पेक्टिकल्स. हे वाचून दाखव. आठव. नो. इन द तुझं फेवरेट स्टेटमेंट आहे. इन द सगळीकडे वाचतो. So this was the basic guidelines for the reading, how to start the reading with your toddlers.
और एक बुक रिव्यू भी मैंने दिया है, आप बुक रिव्यू सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे मैंने एक बेसिक बुक बताया है कि जिसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और बेसिक रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ. So this was all about the reading. Happy reading with your toddler. Subscribe my channel for more knowledgeable.